टीम तैयार करने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर सवाल उठाए हैं। तो नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एनडीए से हटके नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन या 7 दलों का एक गठबंधन बनाकर जो सरकार बनाई है, मैं उसको राज्य की घटना मानता हूं। उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला है। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका एगो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। और प्रशांत किशोर ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश पर इसलिए सवाल उठाए हैं क्योंकि इससे पहले 2019 में भी विपक्षी एकजुटता की कोशिशें हुई थी, लेकिन वो कोशिश चुनाव में धरी की धरी रह गई। एक मंच पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आप, आरजेडी, जेएमएम जैसे तमाम विपक्षी पार्टियां। 23 मई 2018 की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के बहाने विपक्षी एकता का ढोल पीटा गया था। एक आरटीआई के मुताबिक 7 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह पर कर्नाटक सरकार ने 42 लाख रुपए खर्च कर डाले थे। इस तस्वीर में सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर एकता का परिचय दिया था, लेकिन इस तस्वीर में सबसे खास था सोनिया गांधी का मायावती का हाथ पकड़ना और उठाना। एक बार फिर चौधरी देवीलाल की जयंती पर बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। सब लोगों का रिस्पांस ठीक था और जहां पर भी गए वहां पर के स्थानीय लोगों का भी अच्छा था रिस्पांस। आप लोग भी सब जगह दिखे तो सब जगह दिखा। 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी दलों का महाजुटान, बीजेपी विरोधी दलों को सम्मान दिवस का न्योता। तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं देश भर के, उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव सहित कई जो बड़े चेहरे हैं वो उस मंच पर रहेंगे और कहीं न कहीं एक नई शुरुआत की कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दिल्ली के दंगल में सियासी दलों की नब्ज टटोल रहे हैं। नीतीश कुमार बंगाल और उड़ीसा की हवा का रुख भी भापेंगे। नीतीश के मिशन दिल्ली का अगला चरण 25 सितंबर को होने वाले महाजुटान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसे कोई फैक्टर नहीं मानती। इन लोग की दाल गलने वाली है क्या? हरियाणा में 1 सारी सीट, चाहे वह राज्य का चुनाव हो कि केंद्र का चुनाव हो, सारी सीट भारतीय जनता पार्टी को वहां आने वाली है और दर भटकने से थोड़ी कुछ होने वाला है। अब इंतजार है 25 सितंबर को हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती पर लगने वाले सियासी जमघट का।